नमस्ते, मैं शुभम शुक्ला। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलें। दोस्तों, आज मैं बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सोशल मीडिया के इस दौर में किस तरह से ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, इससे आप सब वाकिफ होंगे। नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना राजनीतिक माहौल बनाने के लिए ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ नफरत परोसते हैं, एक वर्ग विशेष को भड़काने का काम करते हैं जिससे वो राजनीति को चमका सकें। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि इस देश की कुछ शैक्षणिक किताबों में भी ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, तो एक पल के लिए आपको भी लगेगा कि ये झूठ है, लेकिन ये एक कड़वा सच है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से एनसीईआरटी की 6वीं की कक्षा में ब्राह्मणों के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा था और जब विवेक पांडे नामक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई दायर कर पूछा कि ये जानकारी आपको कहां से मिली, यह झूठ आप किस आधार पर फैला रहे हैं, तो उन्होंने इसे अपनी गलती मानते हुए हटा दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कितने सालों से कक्षा 6वीं के बच्चों में, कक्षा 6वीं के छात्रों में नफरत का ये बीज बोया जा रहा था। उन्हें बचपन से ही ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत बोई जा रही थी। उनके मन में ये बताया जा रहा था कि ब्राह्मण ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है। मामला क्या था, प्रकरण क्या था, आइए आपको बताते हैं। दरअसल कक्षा 6वीं की इतिहास किताब के 5वें चैप्टर राज्य, राजा और प्राचीन गणतंत्र के पेज नंबर 44-45 पर लिखा था। इसमें कहा गया था कि पुजारियों ने वर्ण व्यवस्था बनाई और ये भी कहा कि ये जन्म से तय होता है। एनसीईआरटी की इस किताब में ये भी कहा गया कि महिलाओं को शूद्रों के समूह में रख उन्हें वेद पढ़ने से रोका गया। इतना ही नहीं, ये भी लिखा गया था कि पुजारियों ने कुछ लोगों को अछूत घोषित कर दिया था। इस तरह की नफरत 6वीं कक्षा के लड़के को ब्राह्मणों के खिलाफ फैलाया जा रहा था, बताया जा रहा था, जिसे अब हटा लिया गया था। आइए आपको बताते हैं कि पहले उस चैप्टर में पूरी क्या चीजें लिखी थी और अब बदलकर क्या कर दिया गया है। किताब में लिखा था कि हमारे पास ऐसी कई पुस्तकें हैं जिनकी रचना उत्तर भारत में विशेषकर गंगा और यमुना द्वारा प्रवाहित क्षेत्रों में की गई थी। इन पुस्तकों को अक्सर उत्तर वैदिक कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी, जिसके बारे में आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। इनमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ साथ अन्य पुस्तकें भी शामिल हैं। इनकी रचना पुजारियों द्वारा की गई थी और बताया गया था कि अनुष्ठान कैसे किए जाने चाहिए। उनमें समाज के बारे में नियम भी शामिल थे। पुजारियों ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कार्य अलग अलग थे। प्रथम वर्ण ब्राह्मण का था। ब्राह्मणों से अपेक्षा की जाती थी कि वो वेदों का अध्ययन करें और पढ़ाएं, यज्ञ करें और उपहार प्राप्त करें। दूसरे स्थान पर शासक थे जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। उनसे लड़ाई लड़ने और लोगों की रक्षा करने की उपेक्षा की जाती थी। तीसरे वे वैश्य या वैश्य थे। उनसे उपेक्षा की गई थी कि वे किसान, चरवाहे और व्यापारी होंगे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही बलिदान दे सकते थे। अंतिम शूद्र थे, उन जिन्हें अन्य 3 समूहों की सेवा करनी पड़ती थी और वे कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। अक्सर महिलाओं को भी शूद्रों के साथ समूहीकृत किया जाता था। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। पुजारियों ने यह भी कहा कि ये समूह जन्म के आधार पर तय किए गए थे। तो एनसीईआरटी की 6वीं की क्लास में ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत का यह बीज बोया जा रहा था। अब जबकि इसमें आरटीआई दायर की गई और पूछा गया कि भाई ऐसा कहां लिखा हुआ है, किस आधार पर आप कह रहे हैं और ये झूठ क्यों फैला रहे हैं कि पुजारियों ने समाज का वर्गीकरण किया, 4 वर्णों में बांटा, तो एनसीईआरटी को लगा कि वो फंस चुके हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने गलती मानते हुए ये हटा लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने अब क्या कर दिया है, उन्होंने अब क्या उस किताब में लिखा है। अब आरटीआई के बाद इस किताब के टेक्स्ट में बदलाव कर दिया गया है। अब किताब में लिखा गया है कि 4 सामाजिक श्रेणियां थीं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों से उपेक्षा की जा गई कि वे वेद पढ़ें और पढ़ाएं, यज्ञ करें और दक्षिणा पाएं। क्षत्रियों से अपेक्षा की जाती थी कि वो
युद्ध लड़ें और लोगों की रक्षा करें। वैश्यों से अपेक्षा की जाती थी कि वे किसान, चरवाहे और व्यापारी होंगे तथा शूद्रों से अन्य 3 समूहों समूहों की सेवा करने की अपेक्षा की गई थी। अब एनसीईआरटी ने अपनी गलती मानते हुए पुजारियों को जो दोष दिया था वर्ण व्यवस्था के लिए, उसको हटा लिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कितने सालों से ये छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा था, उन्हें झूठ फैलाया जा रहा था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।